Welcome to ARD classes. हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है एवरेज एंड एजेस, यानी औसत एवं उम्र। तो सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम एवरेज को कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एजेस यानी उम्र को कवर करेंगे। तो बेसिकली एवरेज, औसत वर्ड हम अपनी लाइफ में नॉर्मली काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो क्रिकेट में कोई भी बैट्समैन हो या बॉलर हो तो उसका एवरेज हमेशा निकालते हैं। मतलब आज तक उसने कितनी मैच खेले हैं, फिर उन मैचों में उनके कितने रन हैं, उन रनों का एवरेज क्या है, तो उससे बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो नेक्स्ट मैच में कितने रन बना सकता है या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये सारा एवरेज पे डिपेंड होता है, ठीक है। कोई भी लाइक कंपनी है, वो अभी तक कितना रेवेन्यू करके आ रही है, मतलब कितना लाइक उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में वो कितना प्रॉफिट और बना सकती है, वो हम एवरेज के डिसाइड से मतलब अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज होता क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से कैसे क्वेश्चनों को बनाने हैं, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है वो बताता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि मान लो एक प्लेयर है, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट के पहले मैच में, जो फर्स्ट मैच है ना, फर्स्ट इनिंग बोल दो, फर्स्ट मैच बोल दो, उसमें उसने 22 रन बनाए, ठीक है। सेकेंड मैच में उसने लगभग 57, मान लो 57। थर्ड मैच में उसने उसने बनाए 31 रन, ठीक है। फोर्थ मैच में उसने बनाए 20 रन, और सिक्स्थ मैच में फिफ्थ मैच में उसने बनाए 30 रन। तो अब इन्हीं 5 इनिंग की हमको एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक प्लेयर है, वो एक क्रिकेट मैच खेल रहा है। तो पहले मैच में उसने 22 रन बनाए, दूसरे में 57, तीसरे में 31, चौथे में 20 और पांचवें में 30 रन। तो अब हमें उसका एवरेज फाइंड करना है, औसत फाइंड करना है। तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है हमेशा, किसी भी चीज का, किसी भी टर्म का, कुछ भी औसत एवरेज फाइंड करना होता है तो कैसे करेंगे, सम ऑफ गिवन टर्म्स या क्वांटिटीज। मतलब जो क्वांटिटीज दे रखी है उनका सबसे पहले हमें सम करना है। मतलब क्वांटिटी यहाँ 22 है, 57 है, 31 है, 20 है, 30 है, इनको पहले तो हमको जोड़ना है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या क्वांटिटी। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, टोटल कितने मैच हो गए, 5। तो 5 का उसमें डिवाइड करना है। हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत निकालने के लिए दिए गए पदों का योग करना पड़ता है। योग मतलब सम बोलते हैं उसको, तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो दिए गए पद कौन कौन से, 22 है, 57 है, 31 है, 20 है और 30 है। इनको सबसे पहले जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दिए गए पदों की संख्या, तो टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, तो इन 5 पदों का उसमें भाग देंगे। तो अब इस क्वेश्चन का एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले 22 को कैसे निकालेंगे, एवरेज इक्वल टू 22 प्लस 57 प्लस 31 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन टोटल नंबर कितने ही है, 5 स्टेप है ना, 5 पद है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में दे रखे तो 5 लिख दिया। अब एवरेज निकालो, तो क्या 7 8 9 एक 10 0 0, 10 का 0, 1 कैरी रहा, 2 1 3, 5 3 8, 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आया, और ये डिवाइड में 5। अब 5 का इसमें भाग दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेरी 15, एक बचा, एक और 0 कितना बन गए, तो 5 दूनी 10। तो इसका एवरेज रन क्या है, 32 रन है। तो इस प्लेयर का 32 रन एवरेज है, ठीक है। 32 रन वो बनाता है। अब क्वेश्चन इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कैसे चेंज करेंगे। देखो मान लो आपको दे दिया है कि फर्स्ट मैच का स्कोर आपको बता दिया, सेकंड का बता दिया, थर्ड का आपको फाइंड करना है, थर्ड का आपको फाइंड करना है, फोर्थ का बता दिया, फिफ्थ का बता दिया, और एवरेज आपको दे दिया 32 रन। क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड इनिंग के रन्स बता दिए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जो मैच था ना उसके आपको रन बता दिए,
फोर्थ फिफ्थ के भी रन बताती है, ठीक है, और 5 मैचों का औसत 32 है वो आपको बताती है, ठीक है। तो आपको थर्ड मैच का अगर आपको लाइक पूछे कि थर्ड मैच में कितने रन आए तो सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा यहाँ बस जो ये थर्ड मैच था ना 30, उसकी जगह 31 की जगह आप x लिख दोगे और a की जगह क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। अब आप जैसे ही x की वैल्यू फाइंड करिए 5 इधर जाएगा फिर वो माइनस होगा, जो बचेगा x वो आ जाएगा अपने यहाँ पे जो आंसर रहेगा। समझ रहे हो ना? इस तरीके से इसी फॉर्मूले की यूज करते हुए क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो घबराना नहीं है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये एग्जांपल भी सही समझ में आया होगा, क्रिकेट काफी लोग रिलेट करते हैं, काफी क्रिकेट बच्चे देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे फाइंड करेंगे कुछ लाइक इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज हो गए जिससे क्वेश्चन इजीली जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, या फिर पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला होते हैं ना, कुछ लाइक फिक्स होते हैं जो हम डायरेक्टली यूज करें तो एग्जाम में हमारा टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बोल सकते हैं, सम बेसिक फॉर्मूला बोल दे। बेसिक फॉर्मूलेस क्या है? हिंदी वाले बच्चों के लिए बोल देते हैं सूत्र, कुछ बेसिक सूत्र, साधारण सूत्र बोल दो हिंदी वाले बच्चे समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि एवरेज, सारे हम जो फॉर्मूले डिस्कशन करेंगे वो यहाँ एवरेज से रिलेटेड यानी औसत से रिलेटेड ही फॉर्मूले डिस्कशन किए जाएंगे। तो एवरेज निकालेंगे सबसे पहले, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर। सारे फॉर्मूलों को प्रॉपर डिस्कस करेंगे, कैसे बना है क्या है, n+1/2 ये होता है। मान लो एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको बोल दिया कि फर्स्ट 5 नंबरों का एवरेज निकालो, नेचुरल नंबर के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे? आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये होता है नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। टोटल कितने स्टेप हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जैसे ही 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ठीक है, 15/5 बचा, ठीक है। फिर ये 5 का भाग इसमें जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये हमने पहले सबसे पहले जितने भी स्टेप्स है उनको लिखे हैं, ठीक है। फिर उसमें 5 का भाग दिया है, इनको ऐड किया, फिर 5 का भाग दिया तो 3 आया, इतना किया। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको कितने पदों का बोला है, यहाँ 5 पदों का बोला है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो सीधा n की जगह 5 लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें सीधा n की जगह 5 लिखो, फिर 1 लिखो और नीचे अपॉन में 2 कर दो। तो 5 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6/2 कितना होगा, 3। तो इनका एवरेज क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब ये फॉर्मूला एकदम 100% गारंटी के साथ सही है, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे समझेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज औसत कैसे निकालें। n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, n+1/2, ठीक है। तो पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन रहेगा, ये ऐसे अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। चीज क्लियर है यहाँ तक? चीज पहले फॉर्मूले के लिए क्लियर है सबकी मेरे हिसाब से। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना और समझ लेना कैसे निकाला है। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 को ऐड करके, फिर उसमें अगर यहाँ बोलते कि पहले 20 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालो तो कैसे निकालोगे, ऐसे थोड़ी नहीं करोगे 1 2 3 4 5 सबको 20 को ऐड करो, कुछ नहीं करना है। 20 करो प्लस 1 करो अपॉन में 2 करो, क्या यार 21/2, ठीक है। भाग दो तो भाग दे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, ये एवरेज निकला है, ठीक है। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चों को समझ में आई होगी यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला है कि एवरेज ऑफ एन इवन नंबर, एवरेज ऑफ एन इवन नंबर क्या होता है, n+1 होता है। मतलब कि n
सम संख्याओं का, हिंदी वालों बच्चों के लिए n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, n+1। n क्या है, यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। मान लो आपको पहले 4 सम संख्याओं का यानी इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है? फर्स्ट इवन नंबर 2 है, सेकेंड इवन नंबर कौन है, 4 है, थर्ड इवन नंबर कौन है, 6 है, फोर्थ इवन नंबर कौन है, 8 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इनको ऐड करोगे आपस में, ठीक है। फिर क्या करोगे, जितना टर्म्स है उससे डिवाइड करोगे। ये कितने हो गए, 6 8 6 4 2 20 हो गए। 20 में 4 का डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। फॉर्मूले से, मतलब जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, जो एवरेज का ओरिजिनल फॉर्मूला है, उससे तो 5 आंसर आ रहा है। अब इससे कैसे आएंगे, n सम संख्याओं का योग, कितने, पहले 4 स्टेप्स का 4 सम संख्याओं का योग निकालना है ना। तो पहले 4 इवन नंबर्स क्या होंगे, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5। देख लो, ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, मतलब फॉर्मूला सही है। डायरेक्ट जितने नंबर्स का पूछा वो नंबर n को यहाँ डाल देना। अगर पहले 50 सम संख्याओं का एवरेज पूछे, योग नहीं बोल रहा हूं मैं, सम नहीं बोल रहा हूं, पहले 50 संख्याओं का, पहले 50 मतलब कि कहने का मतलब 2 से लेके 4 6 8 ऐसी टोटल 50 संख्याएं, कौन सी, इवन नंबर वाली, इवन नंबर सम संख्याओं का, उनका एवरेज क्या होगा। एवरेज के लिए क्या करोगे, पहली 50 बोली है ना, तो 50 + 1 कर दोगे, 51 आएगा उनका एवरेज। ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है, समझ गए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार इवन नंबर हो गया, तो ओड नंबर बचा। ओड नंबर यानी विषम संख्याओं के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विषम संख्याओं के लिए सेम n नंबर लिख देंगे, एवरेज ऑफ n ओड नंबर क्या आएगा, n ही आएगा, वही नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे को फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज निकालना है। फर्स्ट 3 नंबर कौन, फर्स्ट 3 ओड नंबर का क्वेश्चन दिया, पहले 3 ओड विषम संख्याओं का औसत निकालिए। फर्स्ट 3 नंबर कौन कौन से हो गए, 1 3 5 हो गए, इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, सबसे पहले 1 में 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, उनमें टोटल स्टेप कितने, 3 का भाग दिया, 5 3 8 1 9, 9/3 कितना हो गया, 3। ये एवरेज है फॉर्मूले से। अब इसका क्या फॉर्मूला, डायरेक्ट एंड। तो पहले 3 ओड नंबर का एवरेज फाइंड करना है, तो डायरेक्ट वो नंबर लिख दो। अगर मैं बोलूं आपको फर्स्ट 50 ओड नंबर्स का एवरेज फाइंड करो, तो क्या करोगे, 50 लिख दोगे, सिंपल सा है। इवन का बोलूं तो 50 + 1 कर दोगे, ठीक है। और टोटल नंबर्स का बोलूं तो क्या करोगे, 50 + 1/2 कर दोगे। चीज क्लियर हुई यहां तक, ये चीजें क्लियर है। 1 से 50 तक अगर मैं बोलूं कि एवरेज निकालो, 1 से 50 तक का एवरेज, तो क्या होगा, 50 + 1/2। 1 से 50 तक इवन एवरेज, इवन नंबर का एवरेज निकालो, तो क्या होगा, 50 + 1। 1 से 50 तक ओड नंबर का एवरेज क्या होगा, 50। चीज क्लियर है, तीनों फॉर्मूला एक एग्जांपल के साथ समझ लिया हमने, ठीक है। आगे और भी फॉर्मूला हैं कुछ इंटरेस्टिंग, वो भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर डायरेक्ट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाए ना कि ओड नंबर्स का या इवन नंबर्स का, तो डायरेक्ट टाइम वेस्ट करनी नहीं है। अगर ओड का पूछे तो सीधा वही नंबर लिख दो, इवन का पूछे तो उसमें एक एक्स्ट्रा कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि एवरेज ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एवरेज ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2। ये फॉर्मूला क्या है, और इससे बेस्ट एग्जांपल अच्छे से समझें। ये बोल रहा है कि एन लगातार संख्याओं का औसत,
n लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा हूं तभी ये फॉर्मूला आप समझ पाओगे कि मैंने बोल दिया कि 5 से लेके 10 के बीच 5 to 10 इनका एवरेज फाइंड करना है। इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनका, ठीक है, 5 to 10 के बीच में जो भी नंबर आ रहा है उनका एवरेज फाइंड करना है। तो वो नंबर क्या होंगे? 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। यहां तक चीज क्लियर है? अभी तक हमारे पास इनके लिए फॉर्मूला नहीं था, तो हम पहले कैसे फाइंड करेंगे? बिना फॉर्मूले के 6 + 7 + 8 + 9, यूनिवर्सल मेथड यही है। टोटल कितने नंबर है? 4 है। तो सबसे पहले क्या करोगे? 8 6 कितने होते हैं? 8 6 होते हैं 14, 9 और 7 कितने होते हैं? 16। तो ये हो गए 16 14 30/4 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 15/2। 15/2 आ गए, लगभग 7.5 इनका एवरेज निकला। ठीक है, इस चीज से अब ये क्या बोल रहा है कि एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी लगातार संख्या 6 7 8 9, ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, लगातार है। 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 6 है। लास्ट नंबर कौन सा है? 9 है। किससे डिवाइड कर दो? 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 और 9 कितने होते हैं? 15 होते हैं। डिवाइड करो 2 से, तो क्या आएगा? 7.5 ही आएगा। यहां पे भी यही है या यहां पे भी यही है। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला था ना, वो क्या था कि वो 1 से लेके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, लाइक 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर। अब मान लो कि मेरे को 1 से नहीं, मेरे को 10 से निकालना है, 10 से लेके 50 तक का, तो कैसे फाइंड करूंगा? तो उसी जगह ये फॉर्मूला लगेगा। यहां तक चीज क्लियर हुई होगी सबको? ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अब हम 4 तरीके के एवरेज निकाल सकते हैं नंबर्स में। ओड का निकाल सकते हैं, इवन का निकाल सकते हैं, ठीक है, और लगातार जो भी नंबर हो उनका निकाल सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला है, वो है एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n + 1 2n + 1/6। इसे क्वेश्चन देखने को तो बहुत कम ही मिलते हैं, बट फिर भी अगर मिल जाए, हाँ, हिंदी वाले बच्चों के लिए, एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का औसत। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो पहले जो 5 नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो पहला स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1 4 9 16 25 को ऐड करेंगे, फिर उसमें 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को एक एवरेज मिलेगा। अगर ये नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट यहां 5 पुट करो, 5 + 1 2 × 5 + 1 अपॉन 6, 5 + 1 6, 5 2 10 1 11 11 6 66 अपॉन 6 11 आएगा। ठीक है, इनको जब करोगे कैलकुलेशन तो यहाँ 66 आएगा, 6 करोगे तो 11 इनका एवरेज निकल रहा है। अब इनको आप जोड़ के देख लो, 25 है
25 16 9 कितने हो गए, 16 9 25 हो गए, 25 25 50, 50 4 और 1 55 हो गए। 55 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तब भी आपके पास 11 आएगा। ये चीज इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ में आप गए होंगे। ठीक है, 5 फॉर्मूले के 5 टाइप के फॉर्मूले के 5 टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हो अगर डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए तो। बिना कोई टाइम वेस्ट किए कैलकुलेशन पे इन फॉर्मूलों के जरिए हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हुई होगी सबको। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना जरूरी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, कुछ लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 नंबर है, 4 6 2 और एक और फिर से 4 मान लो। इनका मेरे को पहले एवरेज फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, तो एवरेज क्या आएगा, 6 4 10, 4 5 6 16 बट्टा 4, एवरेज मेरे पास 4 है। अगर मैं कहूं कि मैं इन सारे नंबर्स को एक संख्या 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, इन सारे नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं, तो 4 8 बन जाएगा, 6 12 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, 4 8 बन जाएगा। तो इनका जो एवरेज आएगा वो इस संख्या का डबल ही रहेगा। देखना, 8 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 4, तो ये हो गया 32 अपॉन 4 इक्वल टू, सॉरी 32 नहीं, 12 8 20 8 4 12, 32 अपॉन 4, तो ये 8 सही है, 32 अपॉन 4 8 आ गया। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोई भी नंबर हो, जैसे ये नंबर है 4 6 2 4, इन नंबर्स को मतलब जो क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाता हूं, गुणा करवाता हूं, तो जो मेरा एवरेज रहेगा वो भी उस नंबर से गुणा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब कि अगर मैं इन सारे नंबर्स को 2 से गुणा करवा रहा हूं तो जो भी मेरा एवरेज आएगा उसी को मेरे को 2 से गुणा करवाना पड़ेगा। जैसे मैं एवरेज को 2 से गुणा कराऊंगा, मेरे पास न्यू नंबर बन गया। समझ रहे हो, अगर ये नंबर हैं, इन नंबर्स को मैं 2 से गुणा करवा रहा हूं, सारे नंबर्स को, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 को करवा रहा हूं, 4 को भी करवा रहा हूं, 6 को भी करवा रहा हूं, 2 को भी करवा रहा हूं, 4 को भी करवा रहा हूं, तो जो मेरा एवरेज आया इन नंबर्स का उसको भी मेरे को 2 से गुणा करवाऊंगा, तो मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतना ही रहना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इफ ऑल द नंबर आर इंक्रीज्ड बाय a या फिर मल्टीप्लाइड बाय a, देन देयर एवरेज इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय a। अगर सारे टर्म्स को मैं 2 से गुणा कर दूं तो मेरा जो एवरेज है वो भी 2 से गुणा होगा। ठीक है, सिमिलरली ऐड कर दो, अगर मैं इन सारे स्टेप्स में 2 ऐड करूं, सब में 2 ऐड करूं, 4 2 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, तो भी उनका जो एवरेज आएगा, जो एवरेज कितना है यहाँ पे 4 आया, उसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो बात हुई, ये 6 एवरेज आना है, इनका भी एवरेज निकाल लो। ठीक है, 8 6 8 4 12 12 6 18 18 6 24 24 अपॉन 4 इक्वल टू 6। ठीक है, चीजें समझ में आई होगी यहां तक। अगर मैं इसको माइनस कर दूं 2 नंबर, तो मेरे को एवरेज में से माइनस करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर इसे 2 से डिवाइड करूं इन सारे नंबर्स को, तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल था बेसिकली कि अगर जो भी नंबर है उन सारे नंबर को अगर मैं किसी एक सिंगल नंबर से गुणा करता हूं, जोड़ता हूं, डिवाइड करता हूं या फिर मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो भी चीज मैं इस साइड कर रहा हूं इन सारे नंबर्स के साथ, वो मेरे को एवरेज के साथ करनी पड़ेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतना का ही उतना ही रहेगा। ठीक है, चीज समझ में आई, कुछ फर्क नहीं पड़ना है उस पर।
ठीक है, करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एवरेज भी 2 से डिवाइड होगा। इन सारे नंबर्स में अगर 5 ऐड कर रहा हूँ तो वहां पे भी 5 ऐड होगा। इन सारे नंबर में 80 ऐड कर रहा हूँ तो वहां पे भी 80 ऐड होगा। अगर मैं इनको 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वहां पे भी 80 मल्टीप्लाई होगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज समझने की लायक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब हम कुछ फॉर्मूलों पे काम करते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम टाइम में टाइम बचाएंगे, जिससे क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोलते हैं, पहला फॉर्मूला एग्जाम्पल भी दूंगा, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि इफ द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स, हाँ, और बिना फॉर्मूलों के भी क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ कि भाई जल्दबाजी में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कैसे सोल्व करना है। इच ए एंड डेथ ऑफ वाई नंबर इज बी देन द एवरेज ऑफ x plus y नंबर इज एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को समझाता हूं कि इफ द एवरेज ऑफ एक्स नंबर्स, यदि एक्स नंबर्स का औसत, एक्स संख्याओं का, यदि एक्स संख्याओं का औसत ए है और y संख्याओं का औसत b है, तो x प्लस वाई संख्याओं का औसत x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। ये चीज है, ये फॉर्मूला नंबर 1। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं ताकि ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आए। ठीक है, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, मान लो मैं सीधा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ताकि टाइम और बचे हमारा। फॉर एग्जाम्पल, यदि x संख्याओं का औसत, इफ द एवरेज नंबर ऑफ x नंबर्स, यही लैंग्वेज रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली एवरेज 10 नंबर्स का कितना होगा, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15, ठीक है, एंड दैट ऑफ 15 नंबर्स इज b, और 15 नंबर का एवरेज क्या हो गया, ये एवरेज है, वो एवरेज। तो इन दोनों का एडिशन मतलब 25 नंबर्स का, फाइंड द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझेंगे कि इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, इफ द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 15 एंड दैट ऑफ 15 नंबर्स इज 20, देन फाइंड द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स। ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में, यदि 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का औसत 20 है, तो 25 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो मेरी x क्या हो गया, यहां पे x हो गया मेरे पास 10, x ये हो गया 10, y हो गया मेरे पास 15, ये हो गया a और ये हो गया b हो गया। ठीक है, तो x क्या था, 10 है मेरे पास, 10 संख्या है, उनका एवरेज क्या है, 15 है। ठीक है, प्लस क्या करना है मेरे को, 15 नंबर्स का एवरेज क्या है, इंटू 20 अपॉन 15 प्लस 20, तो मेरे पास क्या आएगा 150
प्लस अपॉन 35 450 अपॉन 35। ये एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, पहले 25 नंबर्स का। ठीक है, 20 प्लस 10, सॉरी यहाँ एक्स वाई होगा ना, यहाँ एक्स प्लस वाई होगा। तो एक्स प्लस वाई क्या है, 10 और 20 है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस, सॉरी कितना है 10 है और 15 है, 10 प्लस 15 है, तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो आपका एवरेज निकल जाएगा 25 एक का 25, तो कितना बचा 25 गया, 25 10 20 18 एवरेज निकल के आएगा इसका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या था, कैसे था, समझ में आया होगा सबको। अब इसको नॉर्मली कैसे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने पे निकलना है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है यदि एक संख्याओं का औसत, यदि 10 संख्याओं का औसत, अब मेरे को पता है एवरेज फाइंड करते हैं, तो जो भी एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज लाइक एवरेज क्या होता है, जो भी नंबर होता है उनका जो एडिशन होता है, ठीक है, नंबर का सम होता है और टोटल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स, यदि 10 नंबर्स का लाइक एवरेज 15 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एवरेज मेरे पास पता है, एवरेज मेरे को पता है 15 है, ठीक है, सम मेरे को नहीं पता है और मेरे को n पता है कि n कितना है 10 है। ठीक है, तो मेरे को सम मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 150 मिल जाएगा। कितने, पहले 10 नंबर्स का है। ठीक है, अब मेरे को पूछ रहा है दूसरा ये कि सेम फॉर्मूला, एवरेज कितना दे रखा है 20 दे रखा है मेरे को। ठीक है, कितने नंबर्स का दे रखा है 15 का दे रखा है, सम नहीं पता है पहले 15 नंबर्स का, तो 15 इधर जाएगा तो क्या आएगा 300 आ जाएगा, सम किसका आ जाएगा 15 नंबर्स का। अब मेरे को किसका पूछ रहा है 25 नंबर्स का पूछ रहा है, तो 10 नंबर्स का सम मेरे पास पड़ा है, 15 नंबर्स का मेरे पास सम पड़ा है। ठीक है, 10 और 15 कितने होते हैं, 10 और 15 कितने होते हैं 25 होते हैं। तो जो मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है वो मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा 10 प्लस 15 का जो भी आएगा नंबर उनको ऐड करूंगा। ठीक है, और उसमें टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास 25 नंबर्स है, कहने का मतलब 1 2 3 ऐसे कितने 25 नंबर है, तो 25 से डिवाइड हो रहा है, 10 नंबर्स का योग और 15 नंबर का योग, सम ये सम है, सम ऑफ 10 नंबर्स प्लस सम ऑफ 15 नंबर्स, इनको आपस में ऐड करना है। तो सम कितना निकला, सबसे पहले मेरे पास सम 300 निकला और एक का सम मेरा का 150 निकला, उसमें मेरे को 25 को जैसे ऐड करूंगा मेरे पास 18 एवरेज आ जाएगा। तो ये सारा मस्क, जैसे पहले एवरेज निकाला हमने, ये फॉर्मूला पता था ना, एवरेज क्या होता है सम अपॉन एन होता है, तो हमको एवरेज पता है, औसत पता है, हमको नंबर्स पता है, बट हमको सम नहीं पता, तो सम फाइंड कर लेंगे। पहले 10 नंबर्स का सम निकल गया, अगले 15 नंबर्स का सम निकल गया, तो 10 प्लस 15 25 नंबर का सम हम फाइंड कर लेंगे, संख्याओं का योग फाइंड कर लेंगे, और ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन तक, अगले टाइप ऑफ, ये फॉर्मूला याद कर लेना, नोट कर लेना कहीं पे, डायरेक्ट टाइम बचेगा ये फॉर्मूला आपका एग्जाम्स के टाइम में। ठीक है, अब अगला चीज क्या है, अगला फॉर्मूला है, इंटरेस्टिंग है, वो भी देखिएगा। अगला है इफ द एवरेज of n quantities is equal to x when a quantity is removed, then average become y, then the value of removed quantity is n ब्रैकेट में x माइनस y प्लस y।
हिंदी वाले बच्चों को समझा देता हूँ क्या चीज है। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द एवरेज ऑफ n क्वांटिटीज, मतलब कि n पदों का एवरेज, n पदों का एवरेज x के बराबर है, ठीक है। n पदों का एवरेज ऑफ n पदों का किसके बराबर है, x के बराबर है। व्हेन ए क्वांटिटी इज रिमूव्ड देन एवरेज बिकम y। अब एक क्वांटिटी मतलब कि n नंबर्स है, ठीक है। अब n माइनस वन करने पे, n माइनस वन करने पे जो एवरेज है वो y बन जाता है, ठीक है। देन वैल्यू रिमूव क्वांटिटी इज, तो जो एक हमने क्वांटिटी जो घटाई है, जो एक क्वांटिटी रिमूव करी है, वो क्या होगी, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। चीज क्लियर हुई। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझिएगा। 25 मैन है, ठीक है। 24 मैन है, 24 24 लिख लो, 24 मैन्स है और एक वुमन है, ठीक है। टोटल कितने होंगे, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 25 लोगों में, मैन और वुमन, ठीक है। इनकी जो एज है, एवरेज एज, औसत उम्र, एवरेज एज, वो 35 ईयर्स है, ठीक है। वो क्या है, 35 ईयर्स है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वन वुमन लेफ्ट द एवरेज बिकम 34 ईयर्स। अगर ये एक औरत, अगर ये एक औरत उस ग्रुप से बाहर निकल जाती है तो 24 मैन का ग्रुप बचा, मतलब 25 लोग बचे, 24 लोग बचे, टोटल 24, ठीक है। उनकी जो एवरेज वो 34 हो जाता है, मतलब एवरेज कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें उस वुमन की एज फाइंड करनी है, तो कैसे करें, ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले डायरेक्टली ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले एक लंबे वाले मेथड की तरफ चलते हैं कि 24 आदमी है और एक 25 एक वुमन है, टोटल 25 लोग हो गए, उनका सम होगा कुछ, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन, एन क्या होता है, जो क्वांटिटी होती है, ठीक है। एवरेज क्या दे रखा है, मेरे को 35 दे रखा है, ठीक है। क्वांटिटी टोटल कितनी है, 25 क्वांटिटी है, ठीक है। सम मेरे को पता नहीं है, तो सम क्या क्या निकल के आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 इंटू 25। मेरे को सम पता चल गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वो औरत को निकालने के बाद जो 34 औसत एवरेज निकलती है, तो एवरेज, अब वो महिला रिमूव होने के बाद का कर रहे हैं, यहां कर देते हैं। जो एवरेज क्या निकलेगा, एस अपॉन एन, ये फॉर्मूला रहना है, तो 34 हो गई इक्वल टू एस अपॉन 24, ठीक है। 24 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सम क्या हो जाएगा, 24 इंटू 35। अब इनका जो आंसर आएगा वो आंसर में से माइनस कर दूंगा, ये 24 लोगों का सम है, ठीक है, ये 25 लोगों का सम है, तो 25 लोगों के सम में से अगर मैं 24 लोगों का सम घटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, मतलब कि 35 इंटू 25 करो सबसे पहले तो 25 5 की 125, 125 का 5 हासिल की 12, 25 75 75 10 85 86 87 875 बचा, ठीक है। इधर क्या है, लगभग 35 इंटू 24 है, तो ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे अप्लाई किया करो, जैसे 5 चौक 20, 30 का 2, 5 2 10, 4 3 12, 10 12 22, 23 24, 24 के 4 हासिल की 2, 3 दूनी 6 7 8, 840 बचा, ये 840 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 40 गए और ये 40 30 70 70 35 आ रही है इसकी, ठीक है। 35 उसकी सम ऑफ निकल रहा है उस वुमन का, तो उसकी जो एवरेज एज है वो 35 आ रही है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से करते हैं, अब इस फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड कैसे करोगे,
कि मेरे को पता है कि 25 लोगों का जो सम था वो 35 के इक्वल था। 24 होने पे वुमन निकलने के बाद मेरे पास 34 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली यहां पुट करो। सबसे पहले कितने लोगों का निकालना है अपने को? 25 थे ना। x कितना था? 35। y कितना है? 34 प्लस y कितना है? 34। ये करो तो कितना है? 25 34 में 25 में से जब ये 34 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 इंटू 25 प्लस 34 तो कितना है? 34 प्लस 25, 5 4 9, 3 2 6, तो 69 ईयर्स उस महिला की एज होगी। ठीक है, 69 ईयर्स उस महिला की एज होगी। ये हमने इस फॉर्मूले से फाइंड किया है। तो शॉर्ट ट्रिक डायरेक्टली अप्लाई करने पे हमें एक जो भी रिमूव होता है बंदा, जो भी रिमूव होती है चीज, उसका एवरेज, उसका जो नंबर होता है वो हमको फाइंड हो जाता है। ये फॉर्मूला यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, वो मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही बता दूंगा। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय n स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम m, कोई एक एग्जाम है m एग्जाम है। ठीक है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय n स्टूडेंट्स, एक m एग्जाम में n स्टूडेंट्स, n स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स है, वो है m के इक्वल। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट, अब पास स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है? पास स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है? p है। ठीक है, एंड दैट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज f, और फेल स्टूडेंट है वो f फेल स्टूडेंट है। फेल स्टूडेंट कितने हैं टोटल? ये तो एवरेज है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम इज, फेल्ड स्टूडेंट का एवरेज एंड दैट ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज f। एवरेज नहीं, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो f है। ठीक है, तो फाइंड द हु फेल्ड द एग्जाम इन द एग्जाम, फेल्ड इन द एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होगा कि n p माइनस m अपॉन p माइनस f, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट बोल दो, इक्वल टू टोटल स्टूडेंट ब्रैकेट पास होने वालों का एवरेज माइनस टोटल एवरेज अपॉन में पास एवरेज माइनस फेल एवरेज। और ये फेल एवरेज कितना है? f है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कुछ नहीं है, कह रहे हैं कि कोई एक एग्जाम हुआ था। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कि कोई एक एग्जाम हुआ था। ठीक है, कुछ भी एग्जाम बोल दो। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास टेस्ट हुए। ठीक है, आपकी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कुल मिला के 32 बन रहा है। ठीक है, एवरेज 36 मान लो एवरेज बन रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि पास हुए स्टूडेंट का एवरेज भी है। मान लो कि पास हुए स्टूडेंट का एवरेज निकल रहा है 37। ठीक है, और बोल रहा है कि फेल एवरेज, जो फेल हुए उनका एवरेज 13 है। ठीक है, तो फेल स्टूडेंट का नंबर फाइंड करना है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। कि आपकी क्लास में स्टूडेंट कितने थे? स्टूडेंट थे हमारी क्लास में मान लो 35 स्टूडेंट थे। कि उनका एवरेज मार्क्स कितना आया? 36 आया। पासिंग मार्क्स कितना आया? पास हुए स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना आया? 37 आया। और फेल का कितना आया? 13 आया। तो इस फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। एक क्वेश्चन का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 125 स्टूडेंट। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ, यहाँ इसी में लिख देता हूं, 125 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज मार्क्स कितना है, 125 है, 29 है, ठीक है। एक एग्जाम हुआ है, उसमें जो 125 स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स तो 29 आ रहा है। एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। एवरेज मार्क्स 29 आ रहा है, चलो यहां तक ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में आगे कि इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट, जो पास हुए हैं, जो स्टूडेंट पास हुए हैं एग्जाम में, उनके एवरेज मार्क्स क्या है, पास स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 36, और सिमिलरली फेल्ड स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 11 है। यहां तक चीज क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, तो फेल्ड स्टूडेंट कितने होंगे, क्वेश्चन समझ में आया हो इसको, हिंदी वाले बच्चों को अच्छे से क्वेश्चन समझाता हूँ और अच्छे से फॉर्मूला समझाता हूँ, ठीक है। मैंने चीजें नोट डाउन इसलिए करी है ताकि मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूं। कभी कभी होता है ना कि हमको काफी सारे फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है, और हम गलत लिख देते हैं या गलत बोल देते हैं लेक्चर में, लेकिन आप पढ़ते हो, आप ऐसा कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए मैंने एक प्रॉपर अच्छे से अपने नोट्स बना रखे हैं ताकि मैं जब भी क्लास करूँ ना तो आपको अच्छे से एक एक चीज समझा पाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फॉर्मूला होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि 125 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 29 है। एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में 125 स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया था। अब उनका एग्जाम होने के बाद उनके जो नंबर आए, उन नंबर का जब एवरेज फाइंड किया गया तो मेरे को 29 मिला है, ठीक है। अब उनमें से कुछ बच्चे पास भी होंगे, कुछ बच्चे फेल भी हुए। अब जो बच्चे पास हुए उनके नंबरों को जब ऐड करके उसका एवरेज निकाला तो 36 एवरेज आया, ठीक है। अब जो बच्चे फेल हुए हैं उनका भी कुछ एक एवरेज बना होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्जाम हो बच्चा फेल ही नहीं हुआ, बच्चे फेल हुए तो उनका भी एवरेज 11 मार्क्स आया। तो अब मेरे को डायरेक्टली फेल हुए स्टूडेंट्स के नंबर फाइंड करने, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कैसे फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 125 स्टूडेंट थे टोटल, ठीक है। अब उनमें से पास का एवरेज, पास हुए बच्चों का एवरेज क्या है, पास का एवरेज मेरे को क्वेश्चन में 36 दे रखा है, ठीक है। अब उसमें से माइनस क्या करना है, टोटल एवरेज कितना था, 29 था, ठीक है, 29 लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, पास एवरेज माइनस फेल एवरेज, पास एवरेज कितना था, पास एवरेज 36 है, फेल एवरेज 11 है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 36 में से 11 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, और 25 को मैं इस 5 से कट करूंगा, मतलब 125 में जब मैं 25 का भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है, 5, और जब 36 में से 9 माइनस करूंगा, 29 माइनस करूंगा तो मेरे पास 7 बचेगा। तो टोटल 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस एग्जाम को फेल किए हैं, ठीक है। टोटल 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस एग्जाम को फेल किए। अच्छे से ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, ठीक है, मैंने हर एक चीज बारीकी से बताई है, ठीक है। अब एक लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला है, वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इंटरेस्टिंग चीज होगा ये, ठीक है। उसके बाद आपका एवरेज से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एजेस। तो ये लास्ट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से समझेंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इफ ए बैट्समैन इन हिज एन इनिंग्स मेक्स ए स्कोर ऑफ एस, कि मतलब एक प्लेयर है, एक बैट्समैन है, ठीक है, ये रहा बैट्समैन, लिख दिया हमने कि वो एन इनिंग्स खेलता है, मतलब कि एन पारियां, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख देता हूं, र बड़ा आता है, छोटा आता है, मेरे को नहीं पता बच्चों, ये रहा एन पारियां। एक बैट्समैन तो समझ गए होंगे सब के सब, पेन हमारा चेंज करता हूं कि एन पारियों में उसका स्कोर क्या बनता है, एन इनिंग का स्कोर,
वो बनता है S एंड देयर बाय इंक्रीज एवरेज बाय T। अब उसका एवरेज इंक्रीज होता है, अब उनका एवरेज T इंक्रीज हो जाता है, जो एवरेज रहता है ना वो इंक्रीज होके T हो जाता है, मतलब एवरेज प्लस T ये इंक्रीज हो रहा है। ये जो T है ना, T उनका एवरेज इंक्रीज हो रहा है, T इंक्रीज हो रहा है एवरेज में। देन द एवरेज ऑफ n इनिंग्स, देन द एवरेज आफ्टर n इनिंग्स, तो n इनिंग्स के बाद जो एवरेज होगा वो S माइनस टी n माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये क्या है क्या नहीं है, एक एग्जांपल लेंगे तो उस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। कभी कभी काफी चीजें होते हैं ना मैथ्स में, काफी सारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, फॉर्मूले नहीं समझ में आते हैं, तो हर एक चीज को अगर एग्जांपल से समझेंगे ना तो हमको समझ में आएगा। तो एग्जांपल है कि एक खिलाड़ी है, एक बैट्समैन है, इन हिज 44th इनिंग्स मैक्स ए स्कोर ऑफ 86। ठीक है, कह रहा है कि अच्छा ये एन नहीं, nth है, nth इनिंग्स, NV पारी, अच्छा लैंग्वेज भी ध्यान रखो, NV पारी, NV पारी में S स्कोर करता है। ठीक है, NV पारी में S स्कोर करता है तो उसका एवरेज बढ़कर T हो जाता है, तो उसका एवरेज इंक्रीज हो जाता है, तो एवरेज क्या बन जाता है, एवरेज इंक्रीज होके T हो जाता है। ठीक है, तो n इनिंग्स में उसका एवरेज क्या होगा वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में बोलूंगा, अभी क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ए बैट्समैन इन हिज 44th इनिंग्स मैक्स ए स्कोर ऑफ 86। कोई एक खिलाड़ी है जो अपनी 44th इनिंग्स में, मतलब अपनी 44 जो इनिंग है ना, 44वें मैच में, मैच बोल दो या इनिंग्स बोल दो, मैच नहीं इनिंग्स बोलते हैं ना, जो क्रिकेटर जब बैटिंग करने जाता है तो उसको इनिंग्स बोलते हैं। तो 44th इनिंग्स में ना बैट्समैन ने कितना स्कोर किया है, 86 का स्कोर किया, तो उसका देयर बाय इंक्रीज हिज एवरेज बाय 1। तो उसका एवरेज कुछ भी था, मान लो कि एवरेज उसका पहले x रहा होगा, तो वो क्या हो गया, अब एवरेज इंक्रीज होके x प्लस 1 हो गया है। ठीक है, x प्लस 1 हो गया है, एवरेज इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ जो t है, मतलब इंक्रीमेंट कितने का है, 1 का है इंक्रीमेंट। ठीक है, फाइंड द एवरेज आफ्टर 44 इनिंग्स, तो मतलब अब 44 इनिंग्स के बाद, मतलब ये मैच कंप्लीट हो गया, 86 रन बन गए। अब पुराने 43 मैच में हम 86 को ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, ये पूछा, तो n इनिंग्स तो मेरे पास पड़ी है। ठीक है, एवरेज आफ्टर 44th इनिंग्स, 44 पारियों के बाद औसत। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले स्कोर, जो स्कोर कितना है, स्कोर था 86 स्कोर किया उसने। ठीक है, 86 स्कोर किया। ठीक है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इंक्रीमेंट 1 का ही तो हुआ है, इंक्रीमेंट 1 का हुआ है। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब n कितनी है, n पारियां, टोटल पारियां कितनी है, ये 44th पारी है ना, 44वां मैच है। ठीक है, अब उसमें से 1 माइनस करना है। ठीक है, 86, जब ये 1 माइनस जाएगा 43 इसमें से जब भी आप माइनस करोगे तो आपको एवरेज कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। ठीक है, तो नया जो एवरेज है वो 43 है। ठीक है, अब बिना इस फॉर्मूले के कैसे आप अप्रोच लगा सकते हो, ये अप्रोच ऐसे लगा सकते हो कि 43 मैचेस, जो पहले 43 मैचेस थे उनका एवरेज मान लो x रहा होगा। ठीक है, पहले 43 मैचों का एवरेज x रहा था, 44 मैचेस का एवरेज क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, और जो 44th मैच था उसमें आपको स्कोर पता है, स्कोर कितना है, 86 है। तो जब आपको सब चीजें फाइंड है तो आपको x फाइंड करना है, तो उससे आपका आगे जाके एवरेज निकल जाएगा।
ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना, इससे भी अपन, इस फॉर्मूले से भी अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में टाइम बचाना होता है, टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये जितने भी एग्जाम है, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, केट, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे, गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें टाइम अगर आपने बचा लिया तो आप आगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे उतने ज्यादा आप जल्दी मार्क्स लाइक नंबर लेके आ पाओगे, गवर्नमेंट जॉब लेके आ पाओगे, कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये एक लास्ट फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को। ये एक बैट्समैन है, ठीक है, वो 44th इनिंग्स के जो अपनी 14वीं पारी है उसमें 86 रन बनाता है। ये क्या 86 रन है, ये रन है RUN, ठीक है। और तब उसका एवरेज है, जो एवरेज है, पहले तो एक्स था, मान लो कि एवरेज एक इंक्रीज हो जाता है, तो टी क्या होता है 1 हो गया, जो एवरेज क्या हो गया एक इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब 43 मैचेस का नहीं, अब मेरे को जो 44th एवरेज आफ्टर 44th इनिंग्स, ये पारी खेलने के बाद एवरेज क्या आएगा, उसका शॉर्ट फॉर्मूला ये है S - T n-1। तो S यहाँ पे स्कोर ये रहा, T एक इंक्रीज हुआ, ये एक ये रहा, N कितना था N 44 ये रहा, और 1 कितना है 44, मतलब ये वाला जो ये क्वेश्चन में पूछा 44, और 1 क्या है माइनस करना है, ठीक है। तो 43 इसका एवरेज आएगा। यहां तक के चारों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, एवरेज के इतने सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, ओवरऑल पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये एवरेज हमारा पूरा कंप्लीट होता है इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब इस लेक्चर के अंदर एवरेज हो गया, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एजेस यानी उम्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि एवरेज एज क्या होती है। अगर आज मेरी एज ये है तो 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी। अगर आज मेरी एज 5 वर्ष है और मेरे दोस्त की एज 7 वर्ष है, तो लाइक ऐसे एज से रिलेटेड, उम्र से रिलेटेड सवाल कैसे सोल्व करते हैं, उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये फॉर्मूले आपने ले लिए, आप और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप इंटरनेट पे क्वेश्चन सर्च करिए, एवरेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व करिए, ये फॉर्मूले पुट करिए। आज का लेक्चर आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि एवरेज अब जल्दी चुटकियों में एवरेज निकलेगा, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। Thanks for watching. Like, share and subscribe ARD classes.